तो सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग अभी निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। तो यहाँ से एबॉट माउंट से जो पिथौरागढ़ का रास्ता है वो दिखा रहा है तकरीबन 2 घंटे का। और पिथौरागढ़ में बहुत कुछ है घूमने का। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे आज चंडाक हिल्स। चंडाक हिल्स भी जैसे एबॉट माउंट है उसी तरीके से एक जगह है जो थोड़ा सा हाइट पे है, जहाँ से नीचे वैली नजर आती है, व्यूज नजर आते हैं। हेज में हिमालयस तो नजर नहीं आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक सुंदर जगह है, वैली तो नजर आएगी। तो पहले हम लोग जाएंगे चंडाक हिल्स, और चंडाक हिल्स से थोड़ा सा आगे एक मंदिर भी है, वो मंदिर हम कवर करेंगे, वहां पे हम लोग जाएंगे। तो मंदिर देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे पिथौरागढ़ फोर्ट। पिथौरागढ़ फोर्ट घूमेंगे आराम से, वहां पे आज का दिन स्पेंड करेंगे। और फिर हम लोग जाएंगे पिथौरागढ़ सिटी, जहाँ पे हम लोगों ने अपना आज का होटल बुक कराया हुआ है। 11:40 और पिथौरागढ़ से जस्ट पहले यहाँ पे नजर आई मुझे ये एक लेक। अच्छा, ये मुझे लगता है कि लेक नहीं है, ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ पे कि जैसे डैम टाइप, छोटा सा एक डैम टाइप यहाँ पे बन गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका ड्यूअल पर्पस है। एक तरफ तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। बोटिंग भी यहाँ पे हो रही है। तो हालांकि हम लोगों को आज पिथौरागढ़ पहुंचना है और वहाँ पे जाके घूमना भी है। तो लेकिन अगर किसी के पास समय है और यहाँ पे टाइम से पहुंच गए हैं, तो दिस इज़ अ प्लेस वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ लेक पे आके बोटिंग कर सकते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर यहाँ का माहौल है। बारह बज के 8 और चंडाक हिल्स जा रहे हैं। अभी अभी पिथौरागढ़ शहर जो है उसको क्रॉस किया, और यहाँ पे रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया है जहाँ से नीचे पिथौरागढ़ नजर आ रहा है। तो ये देखो, ये कितना बड़ा शहर है पिथौरागढ़। ये पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। इधर कुछ पगडंडी बनाई हुई है, शायद ये नीचे पिथौरागढ़ शहर में जाता होगा या किसी गांव में जाता होगा रास्ता। लेकिन इसको पार करने में ही, इस शहर को क्रॉस करने में ही हमें 15 से 20 मिनट लग गए होंगे। हालांकि साइड से ही बाईपास किया था, लेकिन देखो कितना बड़ा ये शहर है। दोपहर के 12:30 हम लोग पहुंच गए हैं चंडाक। ये चंडाक गांव है, यहाँ पे एक दो होटल भी हैं, और उसी के साथ में, गांव के साथ में, हमें यहाँ पे दिखी हैं कुछ बकरियां, जहाँ पे हमारी डॉटर जा रही हैं उनके साथ में खेलने। और उसके अलावा यहाँ पे घूमने का क्या क्या है, ये सामने एक हिल है बिल्कुल गांव के बगल में, एक छोटा सा हिल है। बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी ऊपर जा रही हैं, एक दो स्कूटर्स जा रही हैं, एक मैंने देखा था कार भी ऊपर जा रही थी। तो गाड़ी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तो ऊपर जाके व्यू पॉइंट है, वहाँ व्यू पॉइंट तक हम लोग जाएंगे। और व्यू पॉइंट के बाद यहाँ पे आगे इसी रोड पे अगर हम लोग आगे जाते हैं तो एक मंदिर है, मोस्टा मानू मंदिर। वहाँ पे मंदिर में जाएंगे और फिर पता चला है कि यहाँ पे एक पार्क टाइप कुछ बनाया हुआ है, ग्रीन आइलैंड। तो वहाँ भी जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जो व्यू पॉइंट है चंडाक हिल्स का, वहाँ ऊपर जाने के लिए ये रास्ता है, इस तरीके से ऊपर चढ़ सकते हैं। बस वो सामने जो टॉप नज़र आ रहा है, हमें वहाँ तक जाना है। और कुछ लोग जो गाड़ी और बाइक वगैरह लेके भी जा रहे हैं, वो भी बस थोड़ा आगे तक जाती है, उसके बाद फिर पैदल ही जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये देखो, लोगों ने यहाँ पे कितनी गंदगी की हुई है चारों तरफ। जहाँ पे देखो प्लास्टिक पोल्यूशन, किसी ने रैपर फेंके हुए हैं, किसी ने बोतल फेंकी हुई है, किसी ने पेन तक दिख गया है यहाँ पे। बताओ, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो डस्टबिन हो या ना हो, लेकिन ऐसे कूड़ा पता नहीं क्यों लोग फेंकते हैं। एनीवे, ऊपर चलते हैं और वहां से देखते हैं कैसा व्यू नजर आता है। तो हार्डली 2-3 मिनट की क्लाइम के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर पहुंच गए हैं। ये है चंडाक हिल्स का व्यू पॉइंट। और यहाँ से क्या नज़र आता है, यहाँ से नज़र आता है पूरा पिथौरागढ़ टाउन। कितना बड़ा ये शहर है जो सामने नज़र आ रहा है, और इसकी विशालता का पता चल गया था जब हम इसको पार कर रहे थे शहर को। और पीछे जो नज़र आ रहा है वो है एयरपोर्ट। यहाँ पे इस हिल के पीछे वो एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम है नैनी सैनी एयरपोर्ट। मुझे लगता है बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स यहाँ पे नहीं है पिथौरागढ़ में, लेकिन एयरपोर्ट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे व्यू पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा ये क्रॉस बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से।
ओनली प्रॉब्लम इज कि इस क्रॉस तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही संकरा है, ये काफ़ी भीड़ा रास्ता है। व्यू पॉइंट तक आ सकते हैं ऊपर तक, लेकिन लास्ट लेग जो है वो बहुत पतला है यहाँ पे। लेकिन ये रास्ता भी देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने बहुत गंदगी की हुई है, बोतलें फोड़ी हुई हैं बियर की, यहाँ पे पूरे रास्ते में कांच कांच किया हुआ है, और कितनी गंदगी है, प्लास्टिक रैपर्स, पैकेट्स। एनीवे, यहाँ पे प्रशासन को तो क्या बोलें, उन्होंने तो सफाई नहीं की हुई, लेकिन लोगों की भी गलती है जो यहाँ पे आके कूड़ा फैलाते हैं। 1:20 और हम लोग चंडाक हिल जो क्रॉस पॉइंट है वो घूम के आ गए हैं। अच्छा, ये जो रोड ऊपर जा रही है, जो ये मोटरसाइकिल आपको आती दिख भी रही होगी, ये रोड जो है ये जाती है सामने लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल, और लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल एक तरफ है और चंडाक हिल्स एक जो का जो व्यू पॉइंट है वो एक तरफ है। एनीवे, ये जो रोड है जिस पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, इस रोड से अब हम आगे जा रहे हैं, और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है मोस्टामानू टेम्पल, जो कि है यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर। तो चंडाक से सिर्फ 2 मिनट हम लोग चले होंगे और हम लोग आ गए ये बहुत ही खूबसूरत से मंदिर में, जिसका नाम है मोस्टामानू मंदिर। आज संडे का दिन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पिथौरागढ़ के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने, और वहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट पे भी मुझे कुछ लोग नजर आए थे। काफी साफ सुथरा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है मंदिर का। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे मोस्टामानू मंदिर करके है, यहाँ पे उसके दर्शन करके आए हैं। छोटा सा बहुत प्यारा सा मंदिर है, और मंदिर के आने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ पे स्विंग्स हैं बच्चों के लिए। अभी हम वहीं जाएंगे, और बंदर काफी सारे हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है वो प्रसाद खाने के लिए आ रहे हैं बंदर, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर गुड थिंग अबाउट हियर इज कि यहाँ पे साफ सफाई है, और काफी सारी जगहों पे यहाँ पे इन्होंने डस्टबिन लगा रखे हैं। अनलाइक जो अभी हम व्यू पॉइंट पे गए थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा हमें बियर बॉटल्स और बहुत गंद मिला था। ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि पिथौरागढ़ के लोग यहाँ पे वीकेंड पे आते होंगे, ये इनका पिकनिक स्पॉट होगा, मतलब ये तो नहीं, ये तो भगवान के दर्शन है, पर वो जहाँ से हम अभी आए हैं। बट नेदरलेस द व्यूज फ्रॉम हियर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो दोपहर के 1:30 बजे ये मोस्टामानू मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे एक प्राइवेट गार्डन है जिसका नाम है ग्रीन आइलैंड पिथौरागढ़। तो सोच रहे हैं वहाँ पे जाएं, उस गार्डन को एक्सप्लोर करें कि वो गार्डन कैसा है, और अगर वहाँ पे कुछ मिलेगा खाने पीने को तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, बिकॉज दिस इज द लंच टाइम नाउ। तो ग्रीन आइलैंड में हम लोग यहाँ पे घुस गए हैं। ये यहाँ पे कुछ प्राइवेट बनाया हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे एडवेंचर जोन में मैं देखता हूँ तो कैंपिंग है 600 रुपये, फ्लाइंग फॉक्स 150 रुपये, बर्मा ब्रिज 100 रुपये और जिपलाइन 100 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पे मुझे कैंप्स नज़र आ रहे हैं, ये है वो कैंप्स। तो 600 रुपये के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया है, ये छोटे ही सही लेकिन एक एक्सपीरियंस हो सकता है अपने आप में। फिलहाल भैया ने लॉक किया हुआ है तो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक डबल बेड है, बेड मतलब कि नीचे मैट्रेस बिछाए हुए हैं, और यहाँ पे एक ये सिंगल वाला भी है विच इज़ ₹600 पर पर्सन। और व्यू कुछ इस तरीके से है सामने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, मॉकटेल्स, हट्स, फाउंटेन, स्विंग, फोटोशूट पॉइंट, ओपन सिटिंग स्पॉट, फायर पिट, चिल्ड्रन पार्क। तो सारा यहाँ पे ये सब है। तो ये है रेस्टोरेंट। रास्ते में ऐसा लग रहा था कि खाली रास्ता देख के यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो अच्छी खासी भीड़ है। तो यहाँ पे भैया ने अभी रेस्टोरेंट में बताया कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो ऑर्डर हम नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा लगेगा, और उसकी भी वो कोई गारंटी नहीं ले रहे। गारंटी हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऑर्डर ले लो, आधे घंटे बाद दे देना, लेकिन कहते हैं कि नहीं अभी ऑर्डर नहीं ले सकते। एनीवे, जब ले ही नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या।
ये सामने जो नज़र आ रहा है ये है चिल्ड्रंस पार्क। सामने मुझे एक ट्रैम्पोलिन नज़र आ रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे स्विंग्स पे झूल रहे हैं, और दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये शायद सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं सामने, ये स्टार बनाया हुआ है, एक दिल बनाया हुआ है। एनीवे, तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से निकलेंगे और वापस जाएंगे चंडाक, और चंडाक में जाके फिर कुछ लंच करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब यहाँ पे खाना ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कुछ है ये ग्रीन आइलैंड, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, एक रेस्टोरेंट है, और कुछ फ़ोटो खिंचवाने के स्पॉट्स हैं, और कैंपिंग भी है। दोपहर के 2:45 बज गए हैं और हम लोगों को वहाँ पे खाना नहीं मिला ग्रीन आइलैंड पे, तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं वापस चंडाक, और इस जगह का नाम है मेघना फैमिली रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े ऑन द रॉक्स। दोनों ही बातें लिख दी इन्होंने, फैमिली रेस्टोरेंट और कैफ़े ऑन द रॉक्स। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी हमने ये जो पीछे होटल दिख रहा है मेघना होटल चंदोक, यहाँ पे खाना खाया है। अगर आपको कैमरा में दिख रहा है तो अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, पता नहीं आज शायद से वीकेंड की वजह से, संडे है इसलिए बहुत भीड़ है। पर ज्यादातर जो थोड़े से ठीक से कैफे हैं वहां पे हम लोग को वेटिंग ही ऑलमोस्ट लगी, क्योंकि शायद नॉर्मल डेज में यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती होगी। पर यहाँ मुझे बहुत कोई टूरिस्टी लोग नहीं लगे, ज्यादातर लोकल ही लग रहे थे। आई थिंक ये लोग नीचे से बस थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द एरिया जैसे थोड़ा सा जाकर घूमने आए हैं यहाँ पर। जैसे 3 व्यू पॉइंट्स हमने भी देखे, तो जो ऊपर क्रॉस दिख रहा है वहां पे हम सुबह गए थे उस फॉरेस्ट एरिया से जाकर, एंड वी वेंट टू दैट क्रॉस जहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। इनफैक्ट यहाँ से इस होटल के ही एरिया से भी हमें वो पूरा व्यू पॉइंट दिख रहा है, पूरा व्यू दिख रहा है पूरा का पूरा सिटी का। तो अगर आप बच्चों के साथ है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में हमें काफी सारी जगह कांच की बॉटल्स टूटी हुई दिखी, और काफी सारे छोटे छोटे कांच, और उसके अलावा बहुत कूड़ा भी दिखा। मतलब वहां पे ट्रीज हैं टू ऐड अ चार्म टू इट, बट आई डोंट नो हाउ गुड इट इज। बट क्योंकि हम लोग जब वॉक कर रहे थे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारी जगह पे कूड़ा था, लिटरली एवरी प्लेस हैड लिटर इन इट। पूरे के पूरे वहां पे कूड़ा कर रखा था उन्होंने। व्यू पॉइंट नेचर ऑफ कोर्स सुंदर है, यहाँ से भी पूरा का पूरा व्यू पॉइंट, मतलब पूरा सिटी यहाँ से भी दिख रहा है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम हियर आल्सो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। आप थोड़ा सा हेजी सा हो गया बिकॉज ऑफ द क्लाउड, बट स्टिल entire thing is visible. So if you're coming with the family, you may want to skip the viewpoint that is there on the top of the hill. आप नीचे से पेड़ों का मजा ले सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो पाइन ट्रीज आते हैं रास्ते में, which is much cleaner than that viewpoint somehow. और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा जो थोड़े से ठीक से रेस्टोरेंट है, उन्होंने प्ले एरिया बना रखा होता है बच्चों को, जैसे यहाँ पे भी नीचे स्विंग्स हैं। बोथ आवर डॉटर्स वर प्लेइंग जस्ट अ लिटिल व्हाइल बैक। तो शाम के 4 बज रहे हैं और अब हमारा प्लान है कि पिथौरागढ़ फोर्ट जाएंगे। वहाँ पे कहीं पे होगा, मुझे पता नहीं कहाँ पे है वो फोर्ट घूमेंगे, और बस उसके बाद जाएंगे अपने होटल में, जो कि हमने पिथौरागढ़ में ही बुक किया हुआ है। 4:20 हम लोग पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ फोर्ट। जैसे यहाँ पे सोरगढ़ लिखा हुआ है, और उसके बगल में ही यहाँ पे बनी हुई है कार पार्किंग। यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी अपनी कार पार्क करी है, और यहाँ से टिकट ले रहे हैं अंदर जाने की। तो 20 रुपए की यहाँ पे टिकट है, और 50 रुपए कार पार्किंग है, और टिकट जो है वो एडल्ट्स के लिए है, बच्चों की फ्री है। यहाँ पे किले का थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास बताया हुआ है कि ये किला जो है गोरखा किला है, गोरखा लोगों ने ये बनवाया था, और इस किले को लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ था सन 1789 में, और गोरखा लोगों ने इसका निर्माण करवाया था अपनी सुरक्षा के लिए। और गोरखा शासन जब यहाँ पे था उस जमाने में, तो इसे बाउल का गढ़ भी नाम दिया गया था उस टाइम पे। इसको 6.5 नाली में ये फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा बड़ा ये किला नहीं है। तो यहाँ पे किले का लेआउट मैप भी है। यहाँ पे एक म्यूजियम है, एक लोकल क्राफ्ट सेंटर है, एक कुमाऊनी रेस्टोरेंट है, और एंट्रेंस है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। बस छोटा सा ये फोर्ट है, लेकिन देखा जाए तो क्योंकि ये फोर्ट रिलेटिवली नया है, हमारे यहाँ पे हजार साल पुराने फोर्ट हैं इंडिया के अंदर, उस हिसाब से ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा मेंटेन भी है। ये है वो क्राफ्ट दरबार, और ये शायद है वो रेस्टोरेंट। ये दीदी रेस्टोरेंट है सामने? हाँ जी, ये कुमाऊनी रेस्टोरेंट है सामने, और ये है फोर्ट।
वहाँ नीचे मुझे एक क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है और उसके पीछे यहाँ पे जो घर बने हुए हैं सारे, वो ऐसा लगता है कि सारे उस स्टेडियम को फेस करते हुए बन रहे हैं। जैसे स्टेडियम के आसपास जो बैठने का होता है ना, राउंड शेप में, तो ये घर भी ऐसा लगता है कि राउंड शेप में है और सारे के सारे स्टेडियम को फेस कर रहे हैं। तो अब हम एक फोर्ट पे आए हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ रेस्टोरेंट है जो कि अभी क्लोज्ड है, पर अदरवाइज बहुत अच्छा है और ये एम्फी थिएटर जैसा भी लगता है। और मेरी बहन बहुत एक्साइटेड है इस पे चढ़ने के लिए, और देखेंगे आगे के एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं इस ट्रिप पे। तो शाम के 5 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी आज, लेकिन अच्छा रहा दिन, अच्छा रहा। तो अब समय है होटल में जाने का। होटल हमने बुक कराया हुआ है यहीं पे पिथौरागढ़ में ही, ब्लैक एंड वाइट कैफ़े कुछ करके है, ऑनलाइन देख के बुक कराया था। तो वहाँ चलते हैं और चेक इन करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल रूम के अंदर, जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट कैफ़े। तो हम लोग ने इंटरनेट पे इसकी काफ़ी सारी रेटिंग्स देखी थी और काफ़ी हाईली रेटेड था, सो वी ऑप्टेड फॉर दिस। बट सरप्राइजिंग जब यहाँ आए हम, तो उन्हें लगा था कि अच्छा आपकी चेक इन है आज, उन्हें शायद पता भी नहीं था। तो व्यूज बहुत सुंदर है, एकदम से सामने ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, दिख रहा है बादलों से पानी गिर रहा है। और यहाँ पे एयरपोर्ट दिख रहा है हम लोग को साइड में, राइट साइड में नैनी सैनी एयरपोर्ट है। और व्यूज ऑफ कोर्स यहाँ पे पहाड़ों में अच्छा है। और यहाँ पे अभी कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा है, मुझे नीचे प्लेग्राउंड दिख रहा है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। रूम आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद ऑनेस्टली, बिकॉज द प्राइस दैट वी पेड डज नॉट फील वर्थ। अभी बच्चे थोड़ा टायर्ड थे, सो वी थॉट कि वी कैन जस्ट लेट इट बी, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही रात गुजारनी है यहाँ पे। तो अब रात हो गई है, हम सोने वाले हैं। थोड़ी देर पहले अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और हम थोड़े से गीले हो गए थे, और बहुत ज्यादा लाइटें दिख रही हैं यहाँ से। होटल की खाना अच्छा था, लाइक गुड, पर माउंटेन के हिसाब से अच्छा कह सकते हो, क्योंकि शहरों में इससे अच्छा मिल सकता है अगर होम में बनाओ तो अब स्लीप टाइम होने वाला है हमारा, और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लाइटनिंग भी पड़ी थी, तो थोड़े डर गए थे। और इस होटल की जो रिमार्क्स हैं अच्छे लगे, मतलब नॉट लाइक वेरी गुड पर गुड। अगर पेट्स ला रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पेट मेन्यू भी है। सीनरी इससे बहुत अच्छी आती है। और